हेलो गाइस, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है। कैसे हो आप सब? और आपका स्वागत है 5 मिनट सीरीज फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो गाइस, हमने प्रीवियस सेशन में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था मार्केटिंग मायोपिया का। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो भी हमारी इसी टाइप की होने वाली है, लेकिन ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? मार्केटिंग और सेलिंग। मार्केटिंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, दोनों सेम है, अलग अलग है, कैसे डिफरेंट है और क्या यूज़ है हमारे एस्पेक्ट में, हम कैसे इसको अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं मार्केटिंग को और सेलिंग को। चलिए देखिए, पहले हम मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो मार्केटिंग को लेके हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे प्रिवेलिंग मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आया हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा क्या हुआ कि प्रोडक्शन की जो रीच है उसको आप बढ़ाइए, मास लेवल पे आप प्रोडक्शन कीजिए, आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप बढ़ाइए, कस्टमर के रीच तक अपना जो सामान है वो पहुंचाइए, तभी कस्टमर जो वो आपका सामान खरीदेगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कस्टमर के रीच तक वो सामान पहुंच सके, और इसके साथ साथ मतलब आपको जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाना है कस्टमर को जिस टाइम पे उसको रिक्वायरमेंट है। मास लेवल पे प्रोडक्शन करो, स्केल अपना बढ़ाओ और लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट में कुछ एनहांसमेंट करना पड़ेगा, कुछ उसमें इनोवेटिव लेकर आना पड़ेगा, कुछ उसमें क्रिएटिव लेकर आना पड़ेगा, तभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, इसमें प्रोडक्ट में हमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। पहले वाला कॉन्सेप्ट अलग था, वहां पे मास स्केल पे प्रोडक्शन करो, मतलब ज्यादा लेवल पे आप प्रोडक्शन करो तभी कस्टमर आपको खरीदेगा, क्योंकि अगर लार्ज स्केल में आप अवेलेबिलिटी करवाओगे, नियर एंड डियर शॉप पे उसके अवेलेबल रहेगा, तो वहां से वो सामान इजीली परचेज कर सकता है। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस, इस सब को आप इंप्रूव कर दो तो कस्टमर आपका जो सामान है वो डेफिनेटली परचेज करेगा ही करेगा। एक फोन आपका 20,000 का भी आता है, एक फोन आपका 1.5 लाख का भी आता है, लेकिन जब हमारी सेम फीचर्स हमें 20,000 में अवेलेबल हैं तो हम वाई शुड आई इन्वेस्ट फॉर 1,50,000? लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा नया और अलग होगा 1.5 लाख रुपए में, जो कि लोग इतना उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आया हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर लोगों ने सोचा, कंपनी ने ये सोचा, अब हमारा सामान बन गया है, प्रोडक्ट की हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, गेट रिड ऑफ वट एवर यू हैव। आपके पास जो भी सामान बना हुआ है आप उसको बेचो, बाय हुक बाय क्रूक, जैसे भी मर्जी बेचो, झूठ बोलो, सच बोलो, प्रमोशनल एफर्ट्स लगाओ, आप मस्का लगाओ, जैसे मर्जी करना है, आप अपने सामान को धकेलो। मतलब आप अपने यहां से सामान को जो वो कस्टमर तक जो वो बेच दो, झूठ बोलो, सच बोलो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो सेलिंग जो है उस पे फोकस आपका रहेगा, प्रमोशनल एफर्ट से आपका फोकस रहेगा, और आपको जो है वो कस्टमर की नीड, रिक्वायरमेंट, डिमांड से कोई मतलब आपका नहीं है, सिर्फ आपको बेचने से मतलब है। नेक्स्ट उसके बाद आया हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा सेलिंग के बाद आया। उन्होंने क्या बोला मार्केटिंग में कि आपको क्या करना है, कस्टमर की नीड को असेस करना है। पहले नीड को असेस करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन करो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बेचो, और बेचने के बाद आप देखो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ, जो कमियां रह गई आप अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करो। सोचो, पहले आप प्रोडक्ट मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर उसके बाद उसके उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करो गुड्स एंड सर्विसेज में, फिर उससे आप जो कस्टमर को प्रोवाइड कराओ, प्रोवाइड करवाने के बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देखो, कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके बाद मतलब उसको जो है वो दोबारा से जो फीडबैक लेने के बाद अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस को एनहांस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में हमारा क्या आया कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को जाने, और आपने सोसाइटी के लिए ऐसा क्या किया है कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। तो आपको सोसाइटी को माइंड में, ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट जो लॉन्च करना है। आई होप ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। वेरी गुड। ओके, सो यहां पर जो है वो एम्फेसिस ऑन द अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहां पर आप जो है वो क्या करोगे, प्रोडक्ट की सुपीरियर क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, इस पे आप ध्यान दोगे। उसके बाद प्रमोशन एफर्ट्स वगैरह पे ध्यान दोगे टू सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड और उसको आप सेटिस्फाई कीजिए, और उसके बाद आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी आपको
काम करना है। ठीक है, ओके। चलिए, अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क होता है, मार्केटिंग क्या होती है और सेलिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि मार्केटिंग जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सेलिंग जो है वो उसका एक पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग इंक्लूड सेलिंग। मार्केटिंग जो है वो सेलिंग से पहले स्टार्ट होती है और उसके बाद तक चलती है, लेकिन सेलिंग जो है वो एक पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। जो सेलिंग है वो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है और जो मार्केटिंग है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो आप सेलिंग कॉन्सेप्ट पे जाओ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे जाओ। चलिए, तो यहां पर आपका फैक्ट्री, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सेलिंग, प्रमोशन, और आपने जो है वो क्या कर दिया, प्रोडक्ट को बेच दिया। लेकिन यहां पर मार्केट, कस्टमर नीड, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फेक्शन, मतलब मार्केट से इंफॉर्मेशन आप लो, उससे जो वो इंफॉर्मेशन को गुड्स एंड सर्विसेज में ड्राइव करो और उसके बाद उसको जो देखो कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। सी द डिफरेंस, यहाँ पे प्रोडक्ट आपने बना दिया, सेलिंग प्रमोशन आपने एफर्ट्स कर दिए और आपने जो वो सेल प्रोडक्ट को सेल कर दिया। मार्केट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कस्टमर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, प्रोडक्ट बन गया, आप उसको बेच दो। लेकिन यहाँ पर कस्टमर की नीड को देखो, उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको बेचो, बेचने के बाद फिर आप देखो कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ। चलिए, तो ये हमारा जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट पे फोकस करेगा और यहाँ पर कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को हमें कैसे बेचना है इस पे एम्फेसिस हमारा रहेगा और यहाँ पर कंपनी वांट सेटिस्फाइड उसको फिगर आउट करेगी, कस्टमर के नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वांट क्या है, और उसको फिगर आउट करने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपको बना के प्रोवाइड कराई जाएंगे। मैनेजमेंट जो वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड रहती है, यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड रहती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। यहाँ पर सेलर की नीड को सेटिस्फाई करना है, मतलब सेलर क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी मुझे कैश में पैसा मिल जाए, मतलब प्रोडक्ट बिके, मेरे पास कैश में पैसा आए। प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, ये हमारा फोकस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वो वांट ऑफ द बायर, मतलब बायर को वो चाहता है जल्दी से जल्दी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन चाहता है और उसकी सेटिस्फेक्शन भी चाहता है। चलिए, यहाँ पर ये मैंने कस्टमर मार्केटिंग जो कस्टमर नीड पे जाता है, ये सेलर नीड पे जाता है, ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है, ये प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है, ये सेल्स के बाद तक रहती है, ये मैंने आपको बता दिया, और ये सेल जो है वो सेलिंग के बाद ये आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग रहता है, ये आपका नैरो कॉन्सेप्ट है, वो आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बिजनेस की फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए जाता है या लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो वो सेलिंग पे जाएगा, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज हैं वो सेलिंग में आएगी, और अगर आपकी फिलॉसफी ऑफ द बिजनेस है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका जाएगा। यहाँ पर जो है वो मार्केटिंग में आपका जो सेलर है उसको पता होना चाहिए कि वो बेच क्या रहा है, सेलर द बिहेवियर या कैविएट वेंडर, और यहाँ पर कैविएट एम्प्टर, एम्प्टर मतलब बायर। और यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, और ये कस्टमर फर्स्ट देन प्रोडक्ट। यहाँ पर कस्टमर जो वो पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है। यहाँ पे प्रोडक्ट फर्स्ट देन कस्टमर, पहले प्रोडक्ट रहेगा उसके बाद कस्टमर रहेगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो कैसी लगी ये जरा हमें जरूर बताइए, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। शॉर्ट वीडियो है लेकिन इसमें काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोगों ने डिस्कस करी। मार्केटिंग सेलिंग का डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ 5 मिनट सीरीज। थैंक यू गाइस।